हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार फ्रॉम सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस. Once again, all of you are welcomed and greeted in Siddhant grammatical classes. Today I have brought some wonderful texts to learn one word substitution. एक बार फिर से मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लर्न करने के लिए ट्रिक मैं लेकर आया हूं, जिससे कि आप बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लर्न कर सकते हो. आइए पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से वह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज के हैं. देखिए, पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वह है मोबोक्रेसी. कौन सा है बेटा? मोबोक्रेसी. हर एक के बारे में हम जान लेते हैं. दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मेरिटोक्रेसी and third is aristocracy. नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी. नेक्स्ट है डेमोक्रेसी. उसके बाद आप देखते हो कि हमने लिख रखा है थियोक्रेसी. क्या बेटा? थियोक्रेसी. उसके बाद है प्लूटोक्रेसी. प्लूटोक्रेसी के बाद आप देख सकते हो हमने लिखा है ऑटोक्रेसी. एंड लास्ट इज डिक्टेटरशिप. आज की यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. कुछ और भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएंगे आपके सामने. हमने बताया था कि ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसमें मोस्टली अगर डिक्टेटरशिप को हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सब सिमिलर नजर आते हैं, एक ही तरह के नजर आते हैं. तो आइए हम कैसे लर्न कर सकते हैं उसे पहले हम देखते हैं कि एक एक के बारे में कि एक एक जो है क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है. योर फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज मोबोक्रेसी. तो पहले ये तो हम जानते हैं कि मोबोक्रेसी जान ले कि मोबोक्रेसी इन रियल होती क्या है. आइए, मोबोक्रेसी जो है हमने बताया था एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वह दो तरह से पुटअप किए जाते हैं. या तो आपको एक्सपेंशन दिया रहेगा, आपको वन वर्ड लिखना रहेगा, या तो एक्सपेंशन दिया रहेगा, फोर अल्टरनेटिव्स दिए रहेंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि करेक्ट अल्टरनेट क्या है. आइए देखते हैं. पहला है मोबोक्रेसी. मोबोक्रेसी इसे इसका डेफिनेशन अगर होता है, इसको अगर एक्सपेंशन दिया जाता है तो कहा जाता है मोबोक्रेसी गवर्नमेंट by the illiterate crowd. वन वर्ड्स में इसे कहा जाता है मोबोक्रेसी. इसको भीड़ तंत्र भी कहा जाता है हिंदी में. क्या कहा जाता है? भीड़ तंत्र. यानी जो पहला है जो मोबोक्रेसी है, मोबोक्रेसी का एक्सपेंशन होता है तो आपको देता है कि गवर्नमेंट बाय द इलिटरेट क्राउड. इलिटरेट मीन्स अनपढ़, क्राउड मीन्स भीड़. अनपढ़ लोगों के द्वारा जब गवर्नमेंट की बागडोर संभाली जाए, सरकार की बागडोर संभाली जाए, यानी अनपढ़ लोगों के द्वारा जब शासन चलाया जाए तो उसे क्या कहते हैं बेटा? मोबोक्रेसी. अब इसे कैसे आप लर्न कर सकते हो? बहुत इजीली किसी न किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेट कर दीजिए, सो दैट ये लॉन्ग टाइम के लिए आपकी ब्रेन में, आपके माइंड में ये लॉक हो जाए, फिर कभी भूले नहीं. अब देखिए, यहां पर सब में एक चीज तो आप देख सकते हो कि सब में कॉमन फैक्टर क्या है बेटा? क्रेसी. क्रेसी कॉमन फैक्टर है. क्रेसी का मतलब होता है, अगर हिंदी में कहें, तंत्र, या इसे यूं भी कर सकते हैं टू गेट इंफॉर्मेशन. कृषि में क्या होता है? तंत्र या टू गेट इंफॉर्मेशन, यानी किसी चीज का पता लगाना. अब यहां पर मोबोक्रेसी है, यानी हमने देखा चाहे मॉफ की है, चाहे मेरिटोक्रेसी हो, अरिस्टोक्रेसी हो, ब्यूरोक्रेसी हो,
इसमें हर चीज के एक तंत्र होंगे, हर चीज के बारे में पता लगाने का एक सिस्टम होगा, एक सिस्टम होगा। क्या होगा बेटा? सिस्टम होगा। अब यहां पर हमने पहला जो कहता है गवर्नमेंट बाय द इलिटरेट क्राउड, अनपढ़ लोगों के द्वारा सरकार जब चलाई जाए। अब यहां पर जो है कृषि में तो आपने देख लिया, टू गेट इंफॉर्मेशन या तंत्र जिसे कहते हैं। तंत्र का मतलब हमारे सिस्टम क्या है। अब ये किसकी तंत्र की बात हो रही है? यह मॉब। मॉब मीन्स क्या होता है बेटा? भीड़। यानी भीड़ जब किसी चीज का पता लगावे, भीड़ का जो अपना सिस्टम हो, भीड़ का जो अपना तंत्र हो, जो भीड़ का तंत्र रहेगा। अगर जैसे हमारे एग्जाम में आया गवर्नमेंट बाय द इलिटरेट क्राउड, ये तो अनपढ़ लोगों की, अनपढ़ लोग जो है किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, पता लगाएंगे, उनका अपना सिस्टम होगा, उनका अपना तंत्र होगा, तो हमारे जहन में तुरंत क्लिक करेगा, अरे यार वो तो मोब कृषि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मोबो कृषि। यानी पहला हुआ गवर्नमेंट बाय द इलिटरेट क्राउड इज कॉल्ड मोबो कृषि। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, अब आइए बेटा दूसरा हमारा जो आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है देखते हैं। दूसरा हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मेरिटोक्रेसी। अब इसका एक्सपेंशन जो देता है आपका, वो देता है गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंट पर्सन। गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंट पर्सन इज कॉल्ड इन वन वर्ड्स मेरिटोक्रेसी। उसे एक शब्द में कहा जाता है मेरिटोक्रेसी। इसे हिंदी में कहा जाता है बौद्धिक तंत्र। अब कृषि तो आपने समझ लिया कि कृषि क्या होता है बेटा? तंत्र होता है, टू गेट इंफॉर्मेशन होता है, सिस्टम होता है पता लगाने का। अब यहां पर हम कैसे लर्न करेंगे कि गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंट पर्सन शुड बी इन वन वर्ड मेरिटोक्रेसी। अब यहां पर एक चीज आप देखते हो कि इसका नाम है मेरिटोक्रेसी। कृषि तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कृषि के बारे में। अब ये मेरिट होता है, ये मेरिट और कृषि से बना हुआ है। मेरिट का मतलब क्या होता है? मेरिट का मतलब होता है गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी मतलब जो हमारे अंदर अच्छी क्वालिटी है, अच्छा गुण हो। और अच्छा गुण किसके अंदर होता है? बुद्धिमान लोगों के अंदर होता है। कहा जाता है कि भाई ये बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट है, बहुत ही बौद्धिक स्टूडेंट है, इसको अच्छा नॉलेज है। तो अब आया कि गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंट पर्सन इज कॉल्ड मेरिटोक्रेसी। अब मेरिट मीन्स क्या हुआ बेटा? गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी, अच्छा गुण। यानी कि ऐसी सरकार हो जो कि इंटेलिजेंट पर्सन के द्वारा चलाई जाए। और इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर क्या होगा? मेरिट होगा, क्वालिटी होगा, गुण होगा, अच्छा गुण होगा। जब मेरिट होगा तो वह जो कृषि होगी वह कौन सी कृषि होगी? मेरिटोक्रेसी। ओके, मैं समझता हूं आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम तीसरे पर बढ़ते हैं। योर नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज। अब तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? तीसरा है बेटा अरिस्टोक्रेसी। एक्सपेंशन देता है गवर्नमेंट बाय नोबल पर्सन। देखा कि गवर्नमेंट बाय नोबल पर्सन, और इसको यूं भी लिख सकता है गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। गवर्नमेंट बाय नोबल पर्सन, नोबल का मतलब जो होता है योग्य लोग, या गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, ऐसे लोगों के द्वारा जिनकी की समाज में उच्च स्थिति हो। तो ऐसे लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे कहा जाता है बेटा अरिस्टोक्रेसी। क्या कहा जाता है? अरिस्टोक्रेसी। कृषि तो आपने जान ही लिया कि कृषि होती क्या है। अब ये अरिस्टो इसमें जुड़ गया। अब इसे हम कैसे लर्न करेंगे? ये तो हमारे जहन में आया कि गवर्नमेंट बाय नोबल पर्सन का मतलब होता है, या गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर इज इक्वल टू, इसका जो वन वर्ड होता है वह अरिस्टोक्रेसी। अब इसको हम रिलेट करते हैं। आइए हम रिलेट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कृषि में अरिस्टो जुड़ गया है। क्या जुड़ा है? अरिस्टो। हम इसके रियल मीन्स की बात नहीं करते हैं, हम तो रिलेट कर रहे हैं किसी ऐसे वर्ड से, सो दैट हमें आसानी से जहन में आ जाए करिए इसका तो ये होना ही होना चाहिए। अब अरिस्टो, अरिस्टो आपने सुना होगा, एक आती है
अरिस्टोक्रेट। आपको पता होगा, आप देखते हो कि अक्सर जो हमारे यहाँ मैरिज होते हैं, शादी विवाह होते हैं, उस समय जो है एक ब्रीफकेस आते हैं जिसका नाम है अरिस्टोक्रेट। आपने सभी ने तकरीबन सुना होगा। अरिस्टोक्रेट क्यों देते हैं लोग? बिकॉज उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। तो ये कहता है गवर्नमेंट बाय नोबल पर्सन या गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। यानी ऐसे हमने कहा अरिस्टोक्रेट का मतलब यार कि बहुत वीआईपी होती है, अच्छी चीज होती है, योग्य चीज होती है। इसका मतलब सरकार जो है, क्रेसी जो है, ऐसे लोगों के द्वारा चलाई जाए जो कि नोबल हो, ऐसे लोगों के द्वारा चलाई जाए जिनकी की सोसाइटी में बहुत ही सोसाइटी में जो उनका स्पेस हो, जो लेवल हो, वो काफी हाईएस्ट हो, सबसे हाईएस्ट हो, अच्छी स्थिति में हो। तो बेटा हुआ हो जाएगा अरिस्टोक्रेसी। क्या हो जाएगा? अरिस्टोक्रेसी। इसे वन वर्ड में अगर हम कहें तो इसे कुलीन तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुलीन तंत्र। यानी कि गवर्नमेंट बाय नोबल पर्सन या गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर का वन वर्ड होता है अरिस्टोक्रेसी। इसे हम कैसे लर्न करेंगे? जैसे ही देगा कि हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, तो हमारे जहन में आएगा सबसे हाईएस्ट जो ब्रीफकेस आता है वो तो अरिस्टोक्रेट की आती है। तो जब क्रेसी जो तंत्र चलाई जा रही है वह अरिस्टोक्रेट के द्वारा चलाई जा रही है, तो क्या हो जाएगा बेटा? अरिस्टोक्रेसी। इज दैट ओके? आइए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आइए बेटा, जो हमारा नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वह है ब्यूरोक्रेसी। क्या है बेटा? ब्यूरोक्रेसी। एक्सपेंशन में बताता है कि गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल पर्सन, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल पर्सन, यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में होता है ब्यूरोक्रेसी। क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी। अब कृषि तो हमने समझ ही लिया है, अब ब्यूरोक्रेसी हम कैसे समझेंगे? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल पर्सन शुड बी ब्यूरोक्रेसी। तो आपने देखा इसमें क्या ऐड हुआ है? ब्यूरो। ये ब्यूरो मीन्स होता है बेटा, ब्यूरो मीन्स इन रियल होता है ऑफिस। ब्यूरो मीन्स क्या होता है? ऑफिस। जैसे आपने देखा, आप देखते हो कभी कभी कि आपने सुना होगा सीबीआई के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। यानी इन्वेस्टिगेशन करने वाली जो सेंट्रल टीम होती है, उसकी जो ऑफिस होती है वो क्या, उसे क्या कहा जाता है? ब्यूरो। तो ब्यूरो मीन्स ऑफिस हुआ। तो हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यह है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल पर्सन। जैसे ही देगा कि यार गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल पर्सन का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हमारे दिमाग में यार ये तो ऑफिशियल है, ऑफिस में बैठे हुए लोग सरकार चला रहे हैं, तो ऑफिस में बैठे हुए चला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ब्यूरोक्रेसी। इसे हिंदी में कहा जाता है दफ्तरशाही या अफसरशाही। आइए नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। योर नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज डेमोक्रेसी। अब आइए हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी होता क्या है। इसकी एक्सपेंशन जो होती है वो कहती है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल। गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि ऐसी सरकार हो जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से चलाई जाए, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? डेमोक्रेसी। उसे क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है प्रजातंत्र या लोकतंत्र। जिससे हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में है कि भाई हमारी जो सरकार है, हम सेलेक्ट करते हैं लोगों को, वो जाते हैं और वो सरकार हमारे लिए चलाते हैं, तो उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी। अब यहां पर देखो, डेमो मीन्स क्या होता है? डेमो मीन्स क्या होता है? डेमो मीन्स होता है टू रिप्रेजेंट। To represent. Government by the to the people and for the people, and government by the people, to the people and for the people is democracy. Demo means होता है to represent, प्रदर्शन करना।
आपने सुना होगा फिर डेमो कि यार हमारे यहाँ तो एक टीचर आ रहे हैं, आज उनका डेमो क्लासेस है। डेमो क्लासेस का मतलब वो क्या करने वाले हैं, उनके अंदर जो इनहेरेंट क्वालिटी है उसका प्रदर्शन करने जा रहे हैं, प्रदर्शन करने जा रहे हैं, हमें दिखाने जा रहे हैं कि उनके अंदर कौन सी क्वालिटी है। तो आज उनका डेमो क्लास चल रहा है। तो हमने देखा गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल, तंत्र ऐसी हो जिसमें लोग जो है प्रदर्शन करें, लोग अपनी क्वालिटी को दिखावे। और लोग कौन होंगे, आम लोग होंगे, ऑर्डिनरी लोग होंगे। ऑर्डिनरी का मतलब जो प्रजा होगी, यानी जो सरकार चलाई जाएगी वो लोग के द्वारा चलाई जाएगी, प्रजा के द्वारा चलाई जाएगी। तो हमारे जहन में तुरंत आएगा यार गवर्नमेंट बाय द पीपल है, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल, इट मस्ट बी डेमोक्रेसी एज इट इज इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज, अब आइए जो हमारा नेक्स्ट वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बेटा, वह नेक्स्ट वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन सी है, गवर्नमेंट बाय द डिवाइन रूल इज कॉल्ड थियोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द डिवाइन रूल, डिवाइन मीन्स क्या होता है, डिवाइन मीन्स होता है देवत्व, ईश्वरीय जिसको कहते हैं, यानी सरकार जो है ईश्वरीय नियमों के द्वारा चलाई जाए, उसे कहा जाता है थियोक्रेसी। अब हमारे जहन में कैसे आएगा कि ये डिवाइन रूल है तो इसे हम थियोक्रेसी कहेंगे। थियो मीन्स होता है बेटा, थियो का रिलेशन होता है, थियो मीन्स होता है रिलीजन, धर्म, यानी कि ऐसी तंत्र हो, ऐसी सरकार हो जो कि धर्म के अनुसार, जो हमारा रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग चलाया जाए। और धर्म किसके द्वारा चलाया जाए, जो हमें ईश्वरीय इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जो हमें गॉडली इंफॉर्मेशन मैसेज मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग सरकार चलाई जाए, तो हमारी कौन सी हो जाएगी, थियोक्रेसी। इट मीन्स हम कह सकते हैं गवर्नमेंट बाय द डिवाइन रूल। जैसे डिवाइन रूल आया हमारे जहन में आएगी यार ये तो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द रिलीजन, जो रिलीजन से रिलेटेड है, यानी थियो से रिलेटेड है, तो वो क्या होगा, थियोक्रेसी। योर नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज, अब आइए जो आपका अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वह क्या है बेटा, गवर्नमेंट बाय रिच एंड इम्प्रेसिव पीपल। गवर्नमेंट बाय रिच एंड इम्प्रेसिव पीपल, इसे वन वर्ड में कहा जाता है प्लूटोक्रेसी। क्या कहा जाता है, प्लूटोक्रेसी। इसका मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट बाय द रिच एंड इम्प्रेसिव पीपल, ऐसी सरकार जो कि रिच पीपल के द्वारा चलाई जाए, अमीर लोगों के द्वारा चलाई जाए, धनी लोगों के द्वारा चलाई जाए, और कैसे लोगों, इम्प्रेसिव लोग, प्रभावशाली असरदार लोगों के द्वारा चलाई जाए, तो उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। अब इसको हम कैसे लर्न करेंगे, क्रेसी तो आपने जान लिया है, प्लूटो, प्लूटो, प्लूटो आप जानते हो कि एक प्लेनेट का नाम होता है, एक ग्रह होता है ना, प्लेनेट का नाम होता है, एक ग्रह का नाम होता है, उसे कहते हैं प्लूटो। यानी कहते हैं यार अमीर आदमी, अरे भाई साहब आप तो यार लगता है कि आप दिखते नहीं हो, आप मिलना नहीं चाहते हो, लगता है कि यार दूसरे प्लेनेट के, दूसरे ग्रह की प्राणी हो गए हो क्या यार। तो हम जब ऐसे कहते तो हमारे दिमाग में यार रिच है, ये तो प्लूटो प्लेनेट का है, ये तो प्लूटो ग्रह का है, तो हमारे जहन में तुरंत आया कि अगर सरकार जो है ऐसी लोगों के द्वारा चलाई जाए जो कि रिच हो, जो कि इम्प्रेसिव हो, तो क्या हो जाएगा, प्लूटोक्रेसी। आपका जो नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वह है बेटा गवर्नमेंट बाय ए किंग और गवर्नमेंट बाय ए क्वीन। ऐसी सरकार जो राजा के द्वारा या रानी के द्वारा चलाई जाए, उसे एक शब्द में कहते हैं ऑटोक्रेसी। क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी। अब इसको लर्न करने का, हम इसको लर्न करने के लिए हम इसे किसी वर्ड से रिलेट करते हैं। अब ये ऑटो है, ये जो क्रेसी है वह कौन सी क्रेसी है, ऑटोक्रेसी है। कहते हैं ना कि यार मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी है। ऑटोमेटिक का मतलब जो सेल्फ खुद ही काम करे, सेल्फ काम करे, स्वयं काम करे, यानी सारी जो तंत्र उसी व्यक्ति में निहित हो, सारे जो राइट्स हो एक व्यक्ति में निहित हो जाए, उसकी एडवाइस करने के लिए भले लोग हों। यानी गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, यानी ऐसी सरकार जो कि खुद किसी एक व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति के द्वारा चलाया जाए, हालांकि उसको एडवाइस देने के लिए लोग हों, तो वह क्या हो जाएगा बेटा, ऑटोक्रेसी, यानी राजतंत्र हो जाएगा। योर लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज, अब जो आज का हमारा जो लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वह कौन सा है बेटा, डिक्टेटरशिप। क्या है, डिक्टेटरशिप। एक्सपेंशन आपको बताता है गवर्नमेंट बाय एन एब्सोल्यूट रूलर।
इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो परम हो, जिसके अगेंस्ट में कोई ना जाए, वो अकेला हो, कोई भी डिसीजन ले अकेला हो, कोई उसके अगेंस्ट में स्टैंड ना हो सके, खड़ा ना हो सके। तो हम कहते हैं यार तानाशाही का कौन विरोध करेगा, जैसे किम जोंग यूंग है अभी नॉर्थ कोरिया का, जैसे कि हिटलर थे। तो हमने देखा गवर्नमेंट बाय एन एब्सोल्यूट रूलर। ये डिक्टेटर मीन्स क्या होता है, डिक्टेटर, डिक्टेटर मीन्स होता है डिक्टेटर मीन्स होता है तानाशाह, यानी ऐसी सरकार जो एब्सोल्यूट रूलर के द्वारा, जैसे एब्सोल्यूट है हमारे ज्ञान में है कि एब्सोल्यूट रूलर की बात कर रहे हैं यार, उसके अगेंस्ट में कोई नहीं खड़ा हो सकता। वो तो किम जोंग यूंग की तरह होगा ना, वो तो हिटलर की तरह होगा ना, उसके अगेंस्ट में उसकी किसी भी डिसीजन पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन नहीं कर सकता इसका मतलब तानाशाह आदमी है। अगर तो इसका मतलब हुआ गवर्नमेंट बाई एन एब्सोल्यूट रूलर, ऐसी सरकार जो एक एब्सोल्यूट रूलर के द्वारा, शासक के द्वारा चलाई जाए, उसे कहते हैं बेटा डिक्टेटरशिप। तो आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को फ्रॉम बिगिन टू लास्ट अगर बहुत ही केयरफुली वॉच किया है, तो आई गारंटी एवरीथिंग जो भी कुछ है यू कैन इजली लर्न। ओके, ओके, गुड बाय।